अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे पाकिस्तान का मुसलसल कम होता हुआ करंट अकाउंट खसारा, जो कि गुज़िश्ता 11 माह के दौरान सिर्फ $464 मिलियन रहा। इसी के मुकाबले में अगर हम पिछले साल देखें तो 11 माह के दौरान हमारा यही करंट अकाउंट खसारा 3 अरब 70 करोड़ था। 88% कमी कर सके हैं हम अपने करंट अकाउंट खसारे के अंदर, जो कि 3 अरब 23 करोड़ बनती है। अगर हम ये खसारा कम ना करते तो हमें 3 अरब 23 करोड़ भी कहीं और से अरेंज करने पड़ने थे। पाकिस्तान का मसला दो किस्म का था। एक ये था कि हमारे खसारे हर साल 15, 18, 20 अरब डॉलर्स रह रहे थे। हमने वो खसारा भी पूरा करना होता था और उसके पैरेलल हम लोगों ने दुनिया भर के जो कर्जे वापस करने हैं 20 से 25 बिलियन डॉलर्स, वो भी दुनिया को वापस करना होता था। दोनों को अगर हम मिला लें तो हमें हर साल 40 से 45 बिलियन डॉलर्स एडिशनल चाहिए होते थे। चलें, इस करंट अकाउंट खसारे की कमी के बाद अब हमें दुनिया सिर्फ 25 बिलियन डॉलर्स वो चाहिए जो हम लोगों ने कर्जे वापस करने, अपने हमने खसारे खर्चे बहुत हद तक कंट्रोल कर लिए हैं। अब मई 2024 के अंदर पाकिस्तान का करंट अकाउंट खसारा सिर्फ 270 मिलियन डॉलर्स था। पिछले साल चले जाएं तो हम हर महीने में तकरीबन 1 बिलियन डॉलर से जायद का खसारा कर रहे थे। और इस खसारे में कमी की बड़ी वजह इंटरनेशनल मार्केट के अंदर पेट्रोल, डीजल, खाम तेल, गैस, कोयले की कीमतों में कमी भी है। पिछले साल ये कीमतें ज़्यादा थीं। इन्हीं दिनों में पिछले साल पाकिस्तान में जो पेट्रोल की प्राइसेस है वो तकरीबन 325-30 रुपये पे थी फी लीटर। इस वक्त ये 258 रुपये पे है, तो एक बड़ा फ़र्क वहाँ से भी आया है। फिर पाकिस्तान ने अपनी इंपोर्ट्स बहुत हद तक कम की हैं, उसकी वजह से हमें रिलीफ मिला है। अगर बात करें रवां साल के इन्हीं 11 माह की, यानी जुलाई से लेकर मई 2024 तक, तो पाकिस्तान ने जो टोटल इंपोर्ट्स की हैं वो थी 57 अरब 60 करोड़ डॉलर्स, जिसमें से अशिया की इंपोर्ट्स जो हैं वो थी 48 अरब 40 करोड़ डॉलर्स, जबकि सर्विसेज की इंपोर्ट्स 9 अरब 20 करोड़ डॉलर्स रही हैं। इसके मुकाबले में हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो पिछले साल की निस्बत बढ़ी हैं। इस साल ये 35 अरब 80 करोड़ डॉलर्स रही हैं। इसमें से जो अशिया हम लोगों ने एक्सपोर्ट की, कपड़े वगैरह, जूते, दीगर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, उनकी एक्सपोर्ट थी 28 अरब 70 करोड़ डॉलर्स, जबकि सर्विसेज की एक्सपोर्ट जो हम लोगों ने इस साल की वो 7 अरब 10 करोड़ डॉलर्स है। सिर्फ अगर हम अशिया के एक्सपोर्ट को डिस्कस करें तो उसके अंदर हम लोगों ने 3 बिलियन डॉलर्स का इंक्रीज किया है। इस साल जो 28 अरब 70 करोड़ डॉलर्स है, पिछले साल ये सिर्फ 25 अरब 80 करोड़ डॉलर्स था। और उम्मीद है कि इस साल हम लोग को 31 बिलियन डॉलर्स से प्लस गुड्स की एक्सपोर्ट करने में कामयाब हो जाएंगे। इसी के साथ साथ सर्विसेज सेक्टर को हम डालें तो उम्मीद है कि 8 बिलियन डॉलर्स के इर्द गिर्द हम लोग अपनी सर्विसेज भी एक्सपोर्ट कर पाएंगे। सर्विसेज से मुराद हमारी खिदमात होती है। मसलन हमारे लड़के जो आईटी के सॉफ्टवेयर बनाते हैं या दुनिया भर के कंपनीज को कॉल सेंटर्स की सहूलियत देते हैं, तो ये वो सर्विसेज होती हैं जिनके पैसे डॉलर्स में किसी मुल्क को मिलते हैं। यहाँ पे रहने वालों को तो रुपये ही हुकूमत पाकिस्तान देती है। इसकी वजह से हमें एक बहुत बड़ा रिलीफ मिला। फिर एक और चीज़ जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने हमारे लिए की वो फ़ायदेमंद रही, वो थी रेमिटेंसेस। पाकिस्तान में जो बढ़ी हैं, जो पैसे वो अपने पैरों को भेजते हैं, वो इस साल के 11 माह के अंदर 27 बिलियन डॉलर्स थे। पिछले साल के 11 माह के अंदर ये 25 बिलियन डॉलर्स थे। 2 बिलियन डॉलर्स यहाँ हम लोगों ने बढ़ाए हैं, 3 बिलियन डॉलर्स हम लोगों ने अपनी गुड्स की एक्सपोर्ट में बढ़ाए, यानी 5 बिलियन डॉलर्स का हमें यहाँ से कुशन मिला है। इसी के साथ साथ तकरीबन 5 बिलियन डॉलर्स का जो कुशन है हम लोगों को मिला है, जो दुनिया भर में ऑयल प्राइसेस, गैस प्राइसेस, कोल प्राइसेस कम हुई हैं। तो अल्लाह ताला ने हमारी ख़ास मदद की है 10 बिलियन डॉलर्स की। फिर पाकिस्तान से जो डॉलर की फ़्लाइट थी बहुत तेज़ी से, जो स्मगलिंग यहाँ से हो रही थी अफगानिस्तान के रास्ते, बाकी रास्ते, और पाकिस्तान में बिला वजह एक डॉलर की डिमांड क्रिएट हुई थी, वो हम लोगों ने खुद की है। यानी कि दो चीज़ें हम लोगों ने खुद की हैं। एक, पाकिस्तान के अंदर जो धड़ाधड़ इंपोर्ट्स थी बिला वजह, उसको बहुत हद तक कंट्रोल किया है। और दूसरा, पाकिस्तान से जो डॉलर की गैर कानूनी फ़्लाइट थी उसे भी रोका गया है। तो उसकी वजह से हमारे खसारे बहुत हद तक काबू में आए हैं। पिछले 8-9 महीने से पाकिस्तान के अंदर डॉलर अल्हम्दुलिल्लाह स्टेबल है।
डॉलर इस वक्त 278 रुपये के इर्द गिर्द ट्रेड कर रहा है। IMF की ख्वाहिश ये है और उसकी कोशिश भी ये है कि अगले साल जून तक पाकिस्तान के अंदर डॉलर 329 रुपये का हो जाए। उसकी वजह क्या है? उसका कहना है कि जैसे ही ये करेंसी डिवैल्यू होगी, आप लोगों की एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी और दीगर मामलात होंगे, तो ये हमारी मजबूरी IMF के सामने ज़रूर आएगी, क्योंकि अब तो हमारे प्राइम मिनिस्टर मान चुके हैं कि पाकिस्तान का मौजूदा बजट IMF की मर्ज़ी से बना है। तो जब हमने बजट IMF की मर्ज़ी से बनाया है और तमाम फैसले हम उन्हीं की मर्ज़ी से करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने उनकी मदद से 6 से 8 बिलियन डॉलर्स का एक कर्जा लेना है और उस कर्जे को दिखाकर दुनिया भर से हमने मजीद कर्जे लेने हैं। यानी कि जो हम लोगों ने अगले साल 25 बिलियन डॉलर्स के दुनिया भर के कर्जे वापस करने हैं, उनके लिए हमने इब्तदाई तौर पर जो कार्ड यूज़ करना है वो IMF का है, जो IMF गारंटी है कि ये मुल्क डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। तो उस गारंटी के बस हम लोगों ने बहुत सारे पैसे देने हैं। अब दुनिया भर की तरह पाकिस्तान भी IMF के चुंगल में बहुत ज़्यादा फंसा हुआ है। अब वैसे तो पाकिस्तान के ऊपर IMF का कर्जा बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन उसकी ग्रिप बहुत मजबूत है। पाकिस्तान ने दुनिया के 131 बिलियन डॉलर्स देने हैं, लेकिन उसमें से जो IMF का हिस्सा है वह मुश्किल 9 बिलियन डॉलर्स का है। लेकिन IMF का कर्जा जब भी आता है अपने साथ सख्त शराइत और ज़वाबित लेकर आता है। आप ये कर सकेंगे, ये नहीं कर सकेंगे। इसके मुकाबले में चाइनीज़ लोन होते हैं, जो हमारे सऊदी दोस्त लोन देते हैं, या कमर्शियल बैंकों के लोन होते हैं, उसके साथ कोई शराइत नहीं होती। बस यही होता है कि आपने टाइमली इसकी असल प्रिंसिपल अमाउंट और सूद की पेमेंट करते रहना है। उन्हें इससे सरोकार नहीं कि आपके मुल्क में बिजली कितने की हो या कितने की ना हो। लेकिन IMF आपको डिक्टेट करवाता है कि आपने अगर रेवेन्यू बढ़ाना है ताकि कर्जा उतार सकें, तो वो रेवेन्यू आप इस सोर्स से बढ़ाएंगे। मिसाल के तौर पे वो कहेंगे नहीं, अमीरों के ऊपर टैक्स लगाएं। जैसे इस बजट में कहा गया कि अमीर लोग जो महंगी महंगी बड़ी बड़ी हाइब्रिड इलेक्ट्रिक गाड़ियां मंगवा रहे हैं, करोड़ करोड़ 2-2 करोड़ रुपए की एक गाड़ी मंगवा रहे हैं, उस पर अपने टैक्स छूट दी हुई है वो ख़त्म करें। इसके साथ साथ उसने कहा जी स्टेशनरी के ऊपर, दूध के ऊपर आप टैक्स लगाएं। तो अब 2 टैक्सेस बड़े मिसाल के तौर पे आपको दे रहे हैं। एक बड़ी करोड़ करोड़ रुपए, 2-2 करोड़, 5-5 करोड़ रुपए की महंगी इलेक्ट्रिक हाइब्रिड गाड़ी के ऊपर टैक्स, उसके साथ साथ स्टेशनरी और दूध के ऊपर टैक्स। हुकूमत ने क्या किया? हुकूमत ने यह किया कि जो बड़ी महंगी गाड़ियों के ऊपर टैक्सेस थे उसकी छूट तो वैसे ही दिए रखी, उस छूट को ख़त्म नहीं किया, लेकिन स्टेशनरी और दूध के ऊपर जो टैक्स था वो नया नाफिज कर दिया गया है। यानी गरीबों पर टैक्स मजीद बढ़ेगा, अमीरों को जो 2-2 करोड़ 5-5 करोड़ रुपए की गाड़ी इंपोर्ट करना अफोर्ड करता है उन पर टैक्स वैसे ही कम रहेगा। तो जब हुकूमत ये डंडियाँ मारती है तो फिर IMF कहता है कि आप बिजली का बिल बढ़ाएं, गैस का बिल बढ़ाएं, फलां चीज़ बढ़ाएं, जो बेसिक कमोडिटीज़ हैं। उसके बाद हुकूमत रोती है और फिर IMF पे इल्ज़ाम डालकर ख़ुद को बचाने की कोशिश करती है, जो अब तकरीबन नामुमकिन रहा है। नाज़रीन, आज का एपिसोड अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।